नमस्ते, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आशा है आप कुशल हैं। भारतीय साहित्य के केंद्र में एक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां शब्द संस्कृति और परंपरा की समृद्ध चित्र यवनिका को बुनते हैं। इस वीडियो में हम उस साहित्यिक अभयारण्य का पता लगाएंगे जो भारत के साहित्यिक रत्नों का पोषण कर रहा है। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी है जो विभिन्न भाषाओं में साहित्य के प्रचार और विकास के लिए समर्पित है। भारत अपनी भाषाई विविधता के साथ कई भाषाओं में साहित्य का खजाना समेटे हुए है। साहित्य अकादमी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को मान्यता और सम्मान देकर इस भाषाई पच्चीकारी का जश्न मनाते हुए एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह एकमात्र संस्था है जो अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियां चलाती है। साहित्य अकादमी हमारी साहित्यिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लेखकों को राष्ट्रीय मंच पर अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये पुरस्कार कविता, कथा, नाटक और साहित्यिक आलोचना सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हैं। पुरस्कार चयन प्रक्रिया कठोर है, जिसमें प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यिक आलोचक शामिल होते हैं जो उन असाधारण टुकड़ों की पहचान करने के लिए प्रस्तुतियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कारों से परे, साहित्य अकादमी में एक व्यापक पुस्तकालय है जिसमें लगभग 2 लाख पुस्तकें हैं। विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक कार्यों का खजाना। ये पुस्तकालय विद्वानों, शोधकर्ताओं और साहित्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। साहित्य अकादमी हर साल औसतन विभिन्न प्रकार और पैमाने के 150 साहित्यिक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों में लेखकों को सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, विचार साझा करने और अपने पाठकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए साहित्यिक उत्सव, सेमिनार और कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ गतिविधियां हैं पत्रों का उत्सव, संवत्सर व्याख्यान, मुलाकात, अस्मिता और बहुत कुछ। विदेशों से विद्वानों को शामिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में अकादमी के कार्यक्रमों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और लोकप्रिय चिंताओं को साझा करने के लिए आदिवासी और लोक साहित्य और हाशिए पर मौजूद वर्गों के नए साहित्य पर विशेष जोर दिया गया है। अकादमी अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों को देश के आंतरिक भागों तक ले जाने का भी प्रयास कर रही है। अपनी स्थापना के बाद से अकादमी ने यूनेस्को की पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों की पारस्परिक प्रशंसा की प्रमुख परियोजना के कार्यान्वयन में यूनेस्को, पेरिस के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। अकादमी ने विदेशों में भारतीय साहित्य की बेहतर सराहना को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ भी संपर्क बनाए रखा है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मराठी, तमिल, उर्दू और अन्य भाषाओं में कई महान भारतीय कार्यों का अंग्रेजी सहित विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनमें से कुछ कार्यों में प्रेमचंद द्वारा गोदान, विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय द्वारा पाथेर पांचाली, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा, 2 खंडों में कालिदास की रचनाएं और कई अन्य शामिल हैं। यहाँ तक कि आदि ग्रंथ के चयनित भजनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अकादमी विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी प्रकाशित करती है। ये संस्कृत प्रतिभा, एक संस्कृत त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जो संस्कृत में समकालीन रचनात्मक लेखन के लिए समर्पित है। भारतीय साहित्य अकादमी की द्विमासिक पत्रिका भारत की सबसे पुरानी पत्रिका है जिसमें अंग्रेजी में मूल लेखन के अलावा 23 भारतीय भाषाओं की कविता, कथा, नाटक और आलोचना का अंग्रेजी में अनुवाद शामिल है। अकादमी वर्ष में 6 बार हिंदी में भारत की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक, समकालीन भारतीय साहित्य भी प्रकाशित करती है। पत्रिका कविता, कथा, व्यंग्य, लघु कथाएं, निबंध, साक्षात्कार, यादें, रिपोर्टाज, पुस्तक समीक्षा आदि जैसी शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है और पढ़ने वाले लोगों और विद्वानों के लगभग सभी वर्गों को पूरा करती है। अकादमी भारतीय साहित्य के अनुवाद और संग्रह, भारतीय काव्यशास्त्र का विश्वकोश, भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, भारतीय साहित्य का इतिहास और बहुत कुछ से संबंधित कई परियोजनाएं और योजनाएं चलाती है। अकादमी ने किसी लेखक की पहली पुस्तक मूल भाषा में लाने के लिए नवोदय योजना शुरू की है। ये प्रख्यात लेखकों पर वृत्तचित्र भी बनाता है।
अकादमी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, इम्फाल, चेन्नई और अगरतला में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप दूसरों को मेरे चैनल के बारे में बताएंगे तो मैं आभारी रहूंगा। जय हिंद।